हर हर महादेव दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी केदारनाथ यात्रा का जर्नी शेयर कर रही हूँ। तो मैं और मेरा बेटा जो है 8 नवंबर 2023 को अर्ली मॉर्निंग देहरादून से निकल गए थे और लगभग हम 1 से 1:30 बजे के बीच में धारी देवी टेम्पल पहुँच गए थे। फिर हमने माता रानी के दर्शन किए और वहाँ से आगे की जर्नी शुरू की। तिलवाड़ा से हमने मयंक को भी साथ लिया और फिर सोनप्रयाग के लिए निकल गए। तो अराउंड 6 o'clock हम लोग सोनप्रयाग पहुंच गए थे और वहाँ नाइट स्टे किया और अर्ली मॉर्निंग ये देख लिए गौरी कुंड से हम लोग निकल चुके हैं। तो गौरी कुंड आपको जो है सोनप्रयाग से लोकल टैक्सी चलती है, वहाँ आप गौरी कुंड लोकल टैक्सी ले सकते हैं गौरी कुंड जाने के लिए। फिर गौरी कुंड से आपका मेन ट्रैक शुरू हो जाता है। तो जो लोग पैदल नहीं चल सकते उनके लिए खच्चर, पालकी और टोकरी, बास्केट भी होती है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर पैदल यात्रा करें तो उसका आनंद ही अलग है। एक से एक आपको सीन रास्ते में मिलेंगे और खाने पीने की भी हर चीज़ आपको मतलब थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे मिलती है। आप मतलब ये नहीं है कि चाय हो गया, मैगी है, जो कि हमारे कॉमन ही है, पहाड़ों की मैगी फेमस है, और पानी हो गया, नींबू पानी हो गया, कई चीज़ें। मतलब हम लोगों ने तो व्रत रखा था, फिर भी हम लोग चाय वाय तो ले ही रहे थे रास्ते में। और हम लोगों का ट्रैक लगभग हम लोग 2:30 बजे के अराउंड केदारनाथ पहुंच गए थे। तो बहुत ही सुंदर जर्नी रही। और आप मंदाकिनी रिवर है यहाँ, मंदाकिनी रिवर के किनारे किनारे आपका ट्रैक रहता है। तो ये हम केदारनाथ पहुंच गए, फिर हमने दर्शन किए और ये हम रात की आरती में शामिल हुए। तो इससे पहले हमने होटल ले लिया था, फिर नहा धो के दर्शन कर लिए थे शाम के 4 बजे के अराउंड। फिर जाके हमने खाना पीना खाया था और फिर रात की आरती में हम शामिल हुए। तो शिव जी की आरती होती है, फिर विष्णु जी की होती है, माता की आरती होती है, एक एक करके सारी आरतियाँ होती हैं। केदारनाथ जो है हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है और इसका निर्माण पांडवों ने करवाया था। उसके बाद शंकराचार्य जी ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। तो इसके पट जो है कि अप्रैल में डेट फिक्स हो जाती है, अप्रैल से नवंबर के बीच में, वो भी नवंबर भी फर्स्ट वीक तक ही, उसके बाद इसके पट बंद हो जाते हैं। एक्चुअली बर्फ़बारी के कारण ये पॉसिबल नहीं होता कि यात्रा कंटिन्यू की जा सके। इस बीच जो है हमारे केदारनाथ बाबा की डोली उखी मठ में रहती है। तो जो लोग मतलब इस टाइम नहीं आ पाते या कभी भी जाएं तो उखी मठ में भी आप लोग दर्शन कर सकते हैं बाबा के। तो रात में आप देख सकते हैं कितना क्राउड है, जबकि हम बिल्कुल लास्ट में गए हैं, जबकि यात्रा एंडिंग पे होती है। फिर भी मतलब लोगों का जो जोश है, रात मतलब लगता ही नहीं कि रात हो रही है और लगातार दर्शन चलते रहते हैं, लगातार लोग दर्शन कर रहे हैं। और आरती के बाद फिर हमने दर्शन किए बाबा के। तो एक इतनी अच्छी एनर्जी वहाँ पे रहती है कि कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और ये मुख्य आकर्षण रहता है केदारनाथ का, डमरू वाले बाबा जी अलग अलग तरह के वेश बना के वो लोग डमरू बजाते रहते हैं। सब लोग उनका मतलब फ़ोटो शूट करते हैं। तो ये अर्ली मॉर्निंग है। फिर अर्ली मॉर्निंग भी हमने बाबा जी के दर्शन किए, एक बार फिर लाइन में खड़े होकर, फिर क्यू में खड़े हुए, फिर से दर्शन किए, ताकि बार बार मौका मिलता नहीं है भगवान जी के दर्शन करने के। तो फिर सुबह की पूजा हो रही है इस समय।
लोग अपने फैमिली वालों को वीडियो कॉल लगा लगा के लाइव आरती दिखा रहे होते हैं। तो ये लाइन लगी हुई है पूरी। ये मॉर्निंग का व्यू है केदारनाथ जी का। फिर अराउंड हम लोग 9 से 9:30 के बीच में हम केदारनाथ से निकल गए गौरीकुंड के लिए। तो आप लोगों को भी कभी विज़िट करना हो तो अक्टूबर नवंबर बेस्ट टाइम होता है। एक्चुअली अप्रैल में तो बहुत रश होता है केदारनाथ जी में, और उसके बाद बरसात आ जाती है। जून जुलाई सितंबर तक भी बरसात रहती है। तो अक्टूबर और नवंबर फर्स्ट वीक अगर आप लोग विज़िट करना चाहें तो बेस्ट टाइम होता है। तो एक बार ज़रूर केदारनाथ यात्रा का सोचें आप लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नीचे उतरने की 1-2 क्लिप्स डालूँगी मैं बस, क्योंकि वीडियो है नहीं मेरे पास। थैंक यू।